मिसेस ली, जो कभी एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं, अब अपनी खूबसूरती खोती जा रही हैं और अपने अमीर पति के साथ फिर से जुनून और प्यार महसूस करना चाहती हैं। लेकिन उनका पति अब अपनी उम्र से काफी छोटी मसाज करने वाली लड़की के साथ अफेयर में है। मिराज ली अपनी जवानी वापस पाने के लिए लोकल शेफ आंटी मे की मदद लेती हैं। मे उन्हें कुछ खास तरह के मोमोज बनाकर देती हैं, जिन्हें वह जवानी लौटाने वाला इलाज कहती है। मिराजली को बताती है कि इन डम्पलिंग्स का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है अबॉर्शन क्लिनिक से लाए गए अजन्मे भ्रूण। वह कहती है कि पहले वह शेनझेन के एक ऐसे ही क्लिनिक में काम करती थी। हालांकि मिराजली को कोई खास असर महसूस नहीं होता, जिससे वह चिड़चिड़ी हो जाती हैं और मे से कहती है कि और भी ज्यादा असरदार और शक्तिशाली उपाय ढूंढे। मैं एक बहुत ही जोखिम भरा काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वह ब्लैक मार्केट में केट नाम की एक लड़की का गैरकानूनी गर्भपात करने वाली है, जो 5 महीने की गर्भवती है। डरावनी बात यह है कि केट को उसके अपने पिता ने गर्भवती किया होता है। मैं यह सब इसलिए करती है ताकि मिराजली के लिए एक और ज्यादा भ्रूण मिल सके। मैं उस भ्रूण से फिर से डम्पलिंग्स बनाती है, लेकिन इस बार मिराजली चोरी छिपे किचन में झांक लेती हैं और जैसे ही वो भ्रूण को देखती हैं घबराकर उल्टी कर देती हैं और वहां से भाग जाती। लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आती हैं और वो डम्पलिंग्स खा लेती हैं। कुछ समय बाद उन्हें फोन आता है कि उनके पति का पैर टूट गया है। वह तुरंत घर लौटती हैं ताकि उसकी देखभाल कर सकें। जब वह घर पहुंचती हैं, तो उनका पति उन्हें पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक पाता है और दोनों के बीच जुनून से भरा संबंध बनता है। इस बीच केट और उसकी मां बस में बैठकर घर लौट रही होती हैं। केट बहुत ज्यादा खून बहने से बेहद कमजोर हो जाती है, उसका खून सीट पर फैल रहा होता है। जैसे ही वे बस से उतरती हैं, केट जमीन पर गिर जाती है और अपनी मां की गोद में दम तोड़ देती है। मिराजली अपने घर पर एक डिनर पार्टी आयोजित करती हैं, जिसमें उनके दोस्त उनकी नई निखरी हुई खूबसूरती की जमकर तारीफ करते हैं और उनकी जवानी को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि इसी बीच मेहमानों को अजीब सी मछली जैसी बदबू महसूस होने लगती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वह बदबू किसी और चीज से नहीं बल्कि खुद मिराजली से आ रही है। मिसेजली शर्मिंदगी महसूस करती हैं और टेबल से उठकर बाथरूम की ओर भाग जाती हैं। गुस्से से तिलमिलाई मिराजली तुरंत मे को फोन करती हैं और पूछती हैं। मे शांत अंदाज में जवाब देती है कि अगर कोई बच्चा इंसेस्ट से गर्भ में आता है तो वह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। वह मिराजली को आश्वासन देती है कि थोड़ी बदबू की शर्मिंदगी के बदले जो रिजल्ट मिलेगा वो काबिले तारीफ होगा। उधर मिराजली बाथटब में बैठकर रोती रहती हैं और अपने पुराने टीवी शो की एक रीरन देखते हुए खुद को खो चुकी होती हैं। उसी वक्त मिस्टर ली घर लौटते हैं और चुपचाप आकर मिराजली और मे की इस बातचीत को सुन लेते हैं। मिस्टर ली मे से मिलने जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखती है जो केट की तरह दिखती है। जब वे दोनों बात करते हैं तो चर्चा होती है चीनी इतिहास में हुए नरभक्षण के कुछ किस्सों की, यानी इंसानों द्वारा इंसानों को खाने की घटनाओं पर। इसी दौरान मे मिस्टर ली के लिए डम्पलिंग्स बनाती है और वह उन्हें खा लेते हैं। इसके बाद उनके बीच एक हिंसक और जुनून भरा शारीरिक संबंध होता है, जिसके दौरान मे चौंकाने वाला राज बताती है कि वह असल में 64 साल की है। इस दौरान मिराजली का फोन आता है, लेकिन मे बिना कुछ कहे कॉल काट देती है। मिस्टर ली वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिराजली मे के पास आती है, गिड़गिड़ाकर उससे और डम्पलिंग्स मांगती है, लेकिन मे उसे पूरी तरह अनदेखा करती है। मायूस होकर मिराजली एक हेयर सैलून में मे को ढूंढती है और उसे एक चेक देकर मना लेने की कोशिश करती है, लेकिन मे वह चेक फाड़कर फेंक देती है। पुलिस केट के अपार्टमेंट पर पहुंचती है और वहां पाती है कि केट के पिता की हत्या हो चुकी है। उन्हें केट की मां ने चाकू मारकर मार डाला है। उधर मे अपने अपार्टमेंट से भाग जाती है और मिराजली देखती है कि पुलिस उसका घर खंगाल रही है। इसके बाद मिराजली मिस्टर ली की मसाज करने वाली लड़की से मिलती है, जो बताती है कि वह 5 महीने की गर्भवती है। मिराजली उसे तुरंत गर्भपात के लिए पैसे देती है ताकि वह बच्चा गिरा दे। वह डॉक्टर को सख्त हिदायत देती है कि अबॉर्शन बिना किसी दवा के किया जाए, यानी पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक और कष्टदायक तरीके से हो। इधर मे शहर की सड़कों पर अपने सामान के साथ अकेली चलते हुए दिखाई देती है और उधर मिराजली उस भ्रूण से डम्पलिंग्स तैयार कर रही होती है, एक बार फिर अपनी जवानी और सुंदरता की भूख में इंसानियत की हर हद पार करती हुई।